नमस्कार, मैं राजेश शर्मा HR टुडे इंडिया से। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध अधिवक्ता और किसान नेता श्री संतोष सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार संतोष जी, स्वागत है आपका HR टुडे इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संतोष जी, आप ये बताएं सबसे पहले तो जैसे 26 जनवरी को जो हुआ लाल किले पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 26 तारीख को गणतंत्र दिवस को किसानों ने किसान ट्रैक्टर तिरंगा परेड निकाली थी, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक परेड रही। उस तिरंगा परेड में तकरीबन देश के 25 लाख लोगों ने भाग लिया और 5-6 लाख ट्रैक्टर भी थे। 99.99% ट्रैक्टर परेड और जितने भी 25 लाख आदमी थे सभी शांतिपूर्वक थे। सभी ने ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के आन बान शान में परेड निकाली थी, किसानों की मांगों के समर्थन में निकाली थी। लेकिन कुछ चंद लोग, जो कि प्रायोजित कार्यक्रम था, जो एक आदमी है दीप सिद्धू, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वो कुछ लोगों को भटकाकर अपने साथ धोखे से ले गया और जो भी उसने किया वो गलत था, उसकी हम भी निंदा करते हैं। लेकिन क्योंकि वो प्रायोजित कार्यक्रम था, देश के 99.99% किसानों ने तिरंगे के सम्मान में बहुत ही अच्छे गणतंत्र दिवस परेड निकाली। संतोष जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यानी कि बॉर्डर पे घेराबंदी की है पुलिस ने, RAF के जवानों ने, और ना अंदर जाने दे रहे ना बाहर आने दे रहे, यानी कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि भाई किसानों के साथ ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक जो दिल्ली के बॉर्डर पर माहौल बनाया हुआ है, वो ऐसा माहौल बना दिया जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो। किसी भी देश की सीमा पर या किसी भी आंदोलन में पूरी दुनिया में आज तक ऐसा माहौल नहीं बनाया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर 13 लेवल की बैरिकेडिंग की हुई है, तार फेंसिंग की हुई है, कटीले तार लगाए हुए हैं, कीले सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं, जो कि पूरी दुनिया में आज तक किसी आंदोलन में नहीं हुआ, ना ही किसी देश की सीमा पर ऐसा है। ये अलोकतांत्रिक तरीका है। सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, ना कि दिल्ली के दरवाजे बंद करे। इसी के विरोध में कल 6 फरवरी को जो सरकार अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है, उसके विरोध में कल 12 से 3 बजे तक पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि यानी कि किसानों का दबाव मानेगी सरकार? और क्या यानी कि आज जो ताज़ा खबर है, सरकार पीछे हटने को तैयार है कि 3 साल के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाएगी? क्या इससे आप लोग सहमत हैं? जो 3 काले कानून हैं, ये ऐसे हैं जैसे शहद में जहर मिलाकर दे दिया हो। शहद तो फ़ायदेमंद है जो सरकार बता रही है, लेकिन जहर पहले काम करेगा, आदमी जिंदा नहीं बचेगा। तो इसलिए ये कानून रद्द कर देने चाहिए। आपको याद होगा कि मोदी जी जब शुरू में प्रधानमंत्री के रूप में इनको पेश किया गया भाजपा पार्टी की तरफ से, तो हमेशा यही कहते आए थे कि भाई 70 साल एक पार्टी को दिए हैं और मुझे 60 महीने का समय दिया जाए। तो उसमें जो है पूरे भारत से ही वोट मिली थी, आप लोगों ने भी दी होगी, हमने भी दी है। तो उसको भी आप किस नज़रिए से देखते हो कि ये सबसे बड़ी भूल रही है, या क्या सोच के इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था? पूरे देश को उस वक्त एक उम्मीद जगी थी, जो प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त वादे किए थे, तो लोगों में एक विश्वास जगा था कि कुछ नया होने वाला है, और उसी में सभी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी। लेकिन आज जब ये 3 काले कानून आए हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये सीधे सीधे पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। 70% जनता देश की, जो किसानों में जिसमें किसान, मजदूर, गरीब आदमी शामिल हैं और डायरेक्ट खेती पर निर्भर हैं, उनका इन कानूनों से शोषण होगा। और जो बड़े पूंजीपति घराने हैं, 3-4 घराने हैं खासकर, उनका इन कानूनों से पोषण होगा। तो सरकार एक तरह से पूंजीपतियों के साथ
बैठ गई है और पूंजीपति पूरे मार्केट पर, देश की जो मार्केट है, अर्थव्यवस्था, उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि देश के लिए खतरनाक है। अभी आपने देखा होगा कि भाई बजट पेश हुआ है, तो जो बजट पेश हुआ है क्या आप उससे सहमत है किसानों के लिए? यानी कि क्या कुछ पीएम ने किया है अपने बजट में, जो है क्या क्या आया है किसानों की भलाई के लिए, उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं या नुकसान होने वाले हैं? क्या आप इस बजट से सहमत हैं? ये जो बजट है ये किसान मजदूर गरीब विरोधी बजट है। किसानों को जो भी पहले कृषि क्षेत्र का बजट था या दूसरी किसानों की योजनाएं थी, उनमें कटौती कर दी गई है। जो किसानों की सम्मान निधि थी वो एक दिन में 16 रुपये 32 पैसे थी, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी गई है। एक किसान 16 रुपये 32 पैसे में अगर वो शहर में आता तो एक चाय भी नहीं पी सकता। तो ये बिल्कुल निराशाजनक बजट है और देश के पूरे देश में इसके खिलाफ निराशा है। बजट में युवाओं के लिए जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। जहाँ तक मध्यम वर्ग की बात है, मध्यम वर्ग के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं दिया है। पूरे देश में इस बजट से निराशा है। देखिए, अभी एमएसपी पर भी यानी कि सरकार कोई निर्णय नहीं ला पा रही है, तो इस विषय में यानी कि आप एक अधिवक्ता हैं, आपका बहुत बड़ा यानी कि अनुभव रहा है और आप पर भी यानी कि किसान परिवार से भी हैं आप और किसानों को आप पर भी पूरा भरोसा है, तो क्या कुछ ऐसी नीति लाई जाएगी कि किसान फिर अपनी फसल को कहाँ बेचेगा? जो सरकार ने ये कानून बनाए हैं इससे मंडी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी। प्राइवेट मंडियां ऐसे ही होंगी जैसे आज दूरदर्शन जो है कोई नहीं देखता, चैनल का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ऐसे ही कोई भी BSNL का टेलीफोन नहीं रखता, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। ऐसे ही प्राइवेट मंडी आते ही सरकारी मंडी तहस नहस हो जाएगी और किसानों का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ये एक्ट लागू नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक MSP का प्रश्न है, किसानों की शुरू से मांग थी कि सरकार MSP दे, लिखित में गारंटी दे कि MSP से नीचे खरीदने पर कानूनी अपराध होगा। किसान आज भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। दूसरा, किसानों की मांग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, वो लागू करना चाहिए। तीसरा, किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करना चाहिए। आप ये बताएं कि जो किसानों का आंदोलन अगर लंबा चलता है, और आपको तो पता ही होगा कितना लंबा चलेगा, कब तक आप लोग धरने पर यानी कि बैठे रहेंगे और इसका क्या असर होगा भविष्य में? जो किसान आंदोलन है, सरकार को तानाशाही रवैया छोड़ देना चाहिए, हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। किसान सब देश के ही हैं, उनके साथ देशवासियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो पहल करे, किसानों से बात करे, किसानों की बातें सुने, तीनों काले कानूनों को रद्द कर दे और जो किसानों की मांग है, MSP की मांग है और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग है, उन पर बैठ के बात करके और किसान समस्या का हल करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, आज दिल्ली जो है, केंद्र सरकार किसानों के रास्ते रोक रही है, आने वाले समय में फिर किसान भी और देश की आम जनता भी सरकार का रास्ता रोकेगी। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता व किसान नेता के रूप में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुके किसान परिवार से आने वाले संतोष सिंह जी थे हमारे साथ, उनसे बातचीत की और हम धन्यवाद करते हैं। संतोष जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।